क्लास 12 जेक बोर्ड 2022 विषय रसायन विज्ञान सेट 2 का ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ABC ए में है HBZ यानी हेल बोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। बी में एस्टरीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। तीसरा में क्लेमेंसन अपचयन, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो ये इस प्रकार से जो है सेट 2 का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, यानी राइट शॉर्ट नोट्स ऑन HBZ रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन। देखिए यहाँ पर HBZ रिएक्शन जिसका फुल फॉर्म होता है हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ये साइंटिस्ट वैज्ञानिक का नाम है। तो जब भी HBZ के बारे में राइट शॉर्ट नोट्स या संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो सबसे पहले लिखना होगा कि HBZ रिएक्शन है क्या, इसका परिभाषा क्या है, HBZ रिएक्शन किसे कहते हैं, और लिखने के बाद उसका रासायनिक प्रतिक्रिया को भी लिखना पड़ेगा। यानी ऊपर में इस प्रकार से स्टेटमेंट लिखना है और नीचे इस प्रकार से आपका रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। अगर आप स्टेटमेंट लिख देते हैं और रासायनिक अभिक्रिया नहीं लिखते हैं तो नंबर पूरा का पूरा नहीं भी मिल सकता है। देखिए HBZ रिएक्शन यानी हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन क्या है। जब अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोक्जिलिक अम्ल को लाल फास्फोरस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हैलोजन यानी X = Cl2Br2 के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया या गर्म किया जाता है तो अल्फा हैलोजिनेटेड या अल्फा प्रतिस्थापित कार्बोक्जिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को HBZ अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर बात है कि इस HBZ रिएक्शन में जब भी हम कार्बोक्जिलिक अम्ल लेंगे, उस कार्बोक्जिलिक अम्ल में अल्फा कार्बन होना चाहिए और उस अल्फा कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यानी वैसा कार्बोक्जिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, वही आपका HBZ रिएक्शन को शो कर सकता है, प्रदर्शित कर सकता है। वैसा कार्बोक्जिलिक अम्ल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो HBZ रिएक्शन को शो नहीं कर सकता है। तो देखिए पहला बात, यानी HBZ रिएक्शन के लिए आपका ये जो लिया गया कार्बोक्जिलिक एसिड है जिसका नाम है एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड CH3COOH, इसमें देखिए इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और ये जो 3 H है, ये तीनों H अल्फा हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से इस कार्बोक्जिलिक अम्ल में या कार्बोक्जिलिक एसिड में आपका अल्फा हाइड्रोजन है। जब इस अल्फा हाइड्रोजन को रेड फास्फोरस और हैलोजन के साथ जल की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो इस प्रकार से प्रतिफल प्राप्त होंगे। देखिए सबसे पहले ये जो रेड P है, लाल फास्फोरस है, ये कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का काम करता है। जब इस रेड P को X2, जहाँ X बराबर है आपका हैलोजन फैमिली, हैलोजन परिवार यानी ग्रुप 17 का ये मेंबर है, सदस्य है। हम जानते हैं कि ग्रुप 17 का मेंबर होता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन यहाँ पर जो HBZ रिएक्शन है, इसमें फ्लोरीन और आयोडीन के साथ ये रिएक्शन नहीं होता है। जनरली इस फैमिली में क्लोरीन और ब्रोमीन को ही लिया जाता है। इसलिए ये जो आपका रेड P है, लाल फास्फोरस है, ये जब हैलोजन फैमिली के साथ रिएक्शन करेगा तो या तो ब्रोमीन से करेगा या तो क्लोरीन के साथ। इस प्रकार से ये जो एसिटिक अम्ल है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसको जब रेड P/X2 का मतलब हो गया रेड P और X2 जो है आपस में रासायनिक प्रतिक्रिया करता है और ये बनाता है फास्फोरस ट्राइहैलाइड। यानी ये जो आपका अम्ल है, ये आपका फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करता है जल की उपस्थिति में। तो देखिए यहाँ जो अल्फा में 3 हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन जो है आपका इक्विवेलेंट या समतुल्यांक हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ से ये X और ये H को हटा दे रहे हैं, ये आपका HX के रूप में हट जाएगा। तो इस H के जगह को आपका ले लेगा X, तो ये हो गया आपका एक प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं मोनोहेलो कार्बोक्जिलिक एसिड। ये फिर से क्या करेगा, आपका रेड P X2 और H2O के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करेगा। तो ये आपका दूसरा हाइड्रोजन जो है इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, प्रतिस्थापन होगा, तो ये बनाएगा आपका डाई हेलो कार्बोक्जिलिक अम्ल। फिर ये जो डाई हेलो कार्बोक्जिलिक अम्ल बनता है,
इसको फिर रेड PX2 और H2 के प्रेजेंस में रासायनिक प्रतिक्रिया कराएंगे तो देखिए ये जो आपका H बचा हुआ था ये H भी निकल जाएगा, इसका भी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और ये बनाएगा ट्राई हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस प्रकार से जो आपका इस एसिटिक अम्ल में 3 हाइड्रोजन जो आपका इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन का बारी बारी से यानी अलग अलग टाइम में X के द्वारा इसका सब्स्टिट्यूशन होगा और ये तीनों हाइड्रोजन फुली अंतिम प्रोडक्ट में हट जाएगा और ये बनाएगा फुली हेलोजनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये जो आपका एसिटिक अम्ल अभी दिख रहा है, ये जो एसिटिक अम्ल दिख रहा था आपका, इसमें क्या है कि तीनों का तीनों H हट गया और बदले में 3 X आ गया, यानी तीनों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन 3X एटम के द्वारा हुआ, जिसको बोला जाता है फुली हेलोजनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है XCl2Br2, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ जो है ब्रोमीन तथा क्लोरीन के साथ ही अभिक्रिया करती है। देखिए इसका एक उदाहरण ले रहे हैं हम, X बराबर ले रहे हैं ब्रोमीन, तो X2 = Br2 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ ले रहे हैं एसिटिक एसिड, इस एसिटिक एसिड को रेड P और ब्रोमीन के साथ H2 की उपस्थिति में इसको रासायनिक प्रतिक्रिया करा रहे हैं। तो ये जो लाल फास्फोरस है सबसे पहले ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके आपका बनाएगा फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। तो ये जो आपका एसिटिक अम्ल है ये फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करके आपका बनाएगा मोनोब्रोमो एसिटिक एसिड। फिर से इसको आपको रेड PBr2 के साथ H2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या करेगा, फिर जो है ये आपका रिएक्शन करके आपको बनाएगा डाइब्रोमो एसिटिक एसिड। फिर ये रेड P और ब्रोमीन के साथ आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेगा, फिर से इसका सब्स्टिट्यूशन होगा और फाइनली बनाएगा आपका ट्राइब्रोमो एसिटिक एसिड। तो इस प्रकार से देखिए ये जो आपका एसिटिक एसिड था इसमें कार्बन के साथ 3 H था, अभी देखिए कार्बन के साथ एक भी H नहीं है बल्कि 3 Br हो गया। इस प्रकार से तीनों हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट ये Br के द्वारा हुआ। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं आपका HBZ रिएक्शन।